हेलो दोस्तों, दिस इज डियाना शोए। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई को देखें तो 16,705 का हाई लगा है और लो को डिस्कस करें तो 16,203 का लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 16,247 यानी 250 के आसपास का लेवल पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि आज जो सेलिंग देखने को मिली है वो ग्लोबल सिनेरियो पे यूक्रेन और रशिया के में जो वॉर हो रहा है उसके कारण हमें इतनी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद इतनी ज़्यादा वन वे मूवमेंट देखने को मिली है डाउन साइड की तरफ। अभी देखिए, जो ग्लोबल लेवल पे सिनेरियो जब तक शांत नहीं हो जाता, पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हम लेवल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस मार्केट को वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे। और अगर हम फिर भी थोड़ा बहुत स्टडी के अकॉर्डिंग या हमारे अगर सेटअप में कोई ट्रेड बन रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। हमें कुछ नहीं पता कि कल हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और अगर पीस कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके उसके हिसाब से हमें अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं मिल जाती। लेकिन एक चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि जो डेली टाइम फ्रेम पे ये लेवल यानी ये सपोर्ट जोन या ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस जोन जिस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होता है उस तरफ की हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब देखिए, इसने अपनी मूवमेंट इस सपोर्ट जोन को जिस पे ये काफ़ी बार सस्टेन कर चुका, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स है बिल्कुल स्क्वीज हो चुका था, यानी इस लेवल जोन में फंसा हुआ था। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ डाउन की तरफ हमें अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली। तो हमें टेक्निकल ने भी इशारा दिया कि मूवमेंट है वो किस तरफ की होगी, यानी डाउन की तरफ ब्रेक हुआ तो हमें डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी। और गैप डाउन ओपन होने के बाद जो बाद में जो जोन बन रही थी वो एक ऐसी जोन थी, कभी मार्केट अप साइड जा रही थी तो कभी डाउन साइड। क्योंकि जो कैंडल्स हैं वो निफ्टी फिफ्टी में सीधी 100 पॉइंट्स की कैंडल्स बन रही थी अप एंड डाउन साइड। हाँ, थर्ड जोन में हमें एक अच्छा सेलिंग फिर से देखने को मिली, यानी बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली थर्ड जोन में। लेकिन उससे पहले मार्केट है वो एक जोन में ही फंसी हुई थी, सस्टेन कर रही थी। और उसके बाद में जैसे वो जोन ब्रेक हुई फिर हमें वहाँ एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। आज की मार्केट देख लेते हैं, लेकिन हम टारगेट्स के बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को कल सिर्फ वेट एंड यानी वो सिर्फ हम मार्केट को वॉच करेंगे लर्निंग और स्टडी पर्पज से। अगर हमारा कोई बेस्ट सेटअप बनता है यानी पुल बैक का, या कोई अच्छा सपोर्ट जोन यानी 16,000 ब्रेक होता है, 16,000 हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। उसके नीचे जाने पर हमें मार्केट में एक अच्छा बाइंग सिनेरियो देखने को मिलेगा। और अगर इसी लेवल को सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड जाता है तो वहाँ हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी। 16,000 के बाद हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिलेगी। ये देखिए, मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन यानी 500 प्लस ये गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद इस जोन में सस्टेन करने के बाद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। फिर देखिए, यहाँ इतनी जिस जोन से इसने डाउनफॉल लेना शुरू किया था उतनी ही फिर इसने रिकवरी की। रिकवरी करने के बाद फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला और मार्केट इसी तरह से चलती रही। और फिर लास्ट के सेशन में हमें देखने को मिला कि ये जोन जैसे ही ब्रेक हुआ 16,424 का यानी 420 के आसपास का, फिर हमें एक डाउनफॉल फिर से देखने को मिला और ये हमें लेकर गया 200 यानी 200 पॉइंट की वन वे मूवमेंट थर्ड जोन में हमें देखने को मिली। अब देखिए, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में है वो आप 16,000 का लेवल कल के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर ये इसी जोन में या गैप डाउन जोन में ओपन होने के बाद 16,000 को ब्रेक करता है तो वहाँ हमें एक सेलिंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है या ग्लोबल मार्केट में एक पीस एग्रीमेंट आता है या फिर ऐसे ही स्थिति चलती रही तो मार्केट में और डाउनफॉल हो देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन 16,000 हमारे लिए एक बेस्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। और 16,000 के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो 16,000 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जोन बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ
ये फर्स्ट लेवल ये था हमारे लिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट ये वाला लेवल है, यहाँ मार्केट अगर डाउन की तरफ आती है तो फर्स्ट यहाँ आकर रुकेगी और मार्केट ने इसी का सपोर्ट लिया है। कल अगर ये 16,000 तक होल्ड करके ब्रेक करती है, यानी इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर से हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और हम 15,400 तक भी जा सकते हैं इस सिनेरियो के लिए, अगर स्थिति ग्लोबल लेवल पर ऐसे ही बनी रही अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम के साथ। देखिए ये इंट्राडे के लेवल से हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, हमें लॉन्ग लेवल के लिए ही लेकर चलना पड़ेगा, यानी बड़े सिनेरियो के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो अगर इस लेवल पर सस्टेन करें, यानी 16,000 पे आके मार्केट डाउन की तरफ फॉल करती है, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये लेवल ब्रेक होते ही, यानी 16,000 का लेवल ब्रेक होते ही हमें ये लेवल बहुत अच्छे से देखने को मिल सकता है, जो हमारा 15,400 के आसपास का रहेगा। तो आप इस लेवल को ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। और एक चीज़ याद रखिए कि इंट्राडे के हिसाब से हमारे टारगेट्स नहीं बनेंगे इंडेक्स में। अगर हमें चलना है तो लॉन्ग सिनेरियो के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट है वो लंबी के लॉन्ग के हिसाब से, लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से हो रही है। तो अब 16,000 का लेवल ध्यान रखिए, और अगर इसी लेवल से हमें यानी पीस एग्रीमेंट कोई आता है तो और इस लेवल से हमें बाइंग देखने को मिलती है, तो यहाँ थोड़ा सस्टेन करने दीजिए, यानी 16,400 का लेवल निकलते ही ये अगर इस जोन में ओपन होती है तो अपसाइड की मूवमेंट करती है, तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट लेना है। पहला हम 400 का लेवल तक टारगेट लेंगे, और फिर अपसाइड अगर मूवमेंट करता है तो फिर ये गैप जो पेंडिंग है, ये गैप फिल होते हुए हम अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन वो उसके बाद ही होगा जब कोई पीस एग्रीमेंट आता है और ग्लोबल सिनेरियो सही होता है, यानी अच्छा दिखता है, तभी उसमें बाइंग आ सकती है, वरना हमें एक अच्छी सेलिंग फिर से देखने को मिल सकती है और 16,000 भी ब्रेक होते हुए कल हम अच्छे से देखेंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।